नमस्कार प्यारे अभ्यर्थियों, स्वागत है आपका फिर एक ऑनलाइन क्लास में। अभ्यर्थियों, जिन विद्यार्थियों का एग्जाम अभ्यर्थियों जो विद्यार्थी कक्षा 8 में अभ्यर्थी पढ़ रहे हैं उनका अभ्यर्थियों भूगोल का एग्जाम होने वाला है। कल अभ्यर्थियों उनका भूगोल का 8 मार्च का अभ्यर्थियों भूगोल का एग्जाम होने वाला है। उनके लिए रिवीजन क्लास अभ्यर्थियों रामबाण क्लास होने वाली है। बस क्लास को ध्यान से सुनना है, एंड तक जरूर देखना अभ्यर्थियों। यहाँ से अभ्यर्थियों आपको एग्जाम में क्वेश्चन एज इट इज देखने को मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा भू उपयोगी वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है अभ्यर्थियों। स्टार लगा के रखना है एग्जाम की दृष्टि से अभ्यर्थियों। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है, यानी कि सीमांत भूमि जो भू उपयोग वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है अभ्यर्थियों। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। सब तरह के क्वेश्चन अभ्यर्थियों, हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप है अभ्यर्थियों, वन लाइनर, और अभ्यर्थियों आपके रिक्त स्थान जो होते हैं अति लघुतरात्मक, हर तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले। तो दूसरा प्रश्न अभ्यर्थियों, दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं कि शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, गन्ना जो शुष्क कृषि में नहीं आता, यानी कि शुष्क कृषि में अभ्यर्थियों इसको नहीं बोया जाता। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तीसरे नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है अभ्यर्थियों। तो करेक्ट आंसर की बात की जाए अभ्यर्थियों, ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि मृदा लवणता आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। जो भू निम्नीकरण का प्रमुख कारण है अभ्यर्थियों वो आपका मृदा लवणता हो जाता है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन 4 नंबर का क्वेश्चन है अभ्यर्थियों, जो भू उपयोगी संबंधी अभिलेख कौन सा विभाग रखता है। तो भू संबंधी अभिलेख अभ्यर्थियों कौन सा विभाग रखता है। तो भू राजस्व विभाग। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो भू राजस्व विभाग है वो अभ्यर्थियों आपके भू उपयोगी संबंधी जो अभिलेख है वो अभ्यर्थियों भू राजस्व विभाग रखता है। पाँचवें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। पाँचवा नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भू राजस्व विभाग द्वारा भू उपयोगी को कितने वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाता है, यानी कि 9 वर्गों में अभ्यर्थियों इसको वर्गीकृत किया गया है भू विभाग द्वारा। छठा नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि वह भूमि जो प्रचलित प्रौद्योगिकी मदद से कृषि योग्य नहीं बनाई जा सकती उसे क्या कहा जाता है अभ्यर्थियों। बंजर या व्यर्थ भूमि अभ्यर्थियों उसको कहा जाता है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी कि जो फसल के लिए उपयोगी नहीं है अभ्यर्थियों वो बंजर भूमि कहलाती है। बात करते हैं अभ्यर्थियों 7वें नंबर क्वेश्चन की। 7वां नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती हैं क्या कहलाते हैं अभ्यर्थियों। तो निवल योगा बायो भूमिक क्षेत्र अभ्यर्थियों उसको कहा जाता है निवल बायो क्षेत्र। ऑप्शन 2 आपका इसमें राइट आंसर हो जाता है। याद रखना अभ्यर्थियों, निवल बायो क्षेत्र उसको कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन अभ्यर्थियों 8वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी रबी की फसल है अभ्यर्थियों। तो गेहूं अभ्यर्थियों एक रबी की फसल में आता है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लास को एंड तक जरूर देखना है अभ्यर्थियों, बस आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है अभ्यर्थियों। तो खरीफ की फसल आपसे पूछा है तो चावल आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन 1 जो खरीफ की फसल में आता है अभ्यर्थियों वो चावल हो जाता है। 10वां नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि भारत में सर्वाधिक चाय उत्पादन करने वाला राज्य है या अथवा में अभ्यर्थियों आपके दिया हुआ है भारत में सर्वप्रथम चाय की कृषि कौन से राज्य में प्रारंभ की गई थी। तो अभ्यर्थियों ऑप्शन 2 असम आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चाय उत्पादन करने वाला अभ्यर्थियों पहला राज्य अभ्यर्थियों आपके असम हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों 11वें नंबर क्वेश्चन की। 11वां नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि गन्ना चावल और कपास की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत का विश्व में अभ्यर्थियों दूसरा स्थान है। गन्ना चावल और कपास इन तीनों की खेती में भारत अभ्यर्थियों दूसरा स्थान विश्व में रखता है। 12वां नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि लाल चना एवं पिजन पी के नाम से कौन जाना जाता है अभ्यर्थियों। तो अरहर को अभ्यर्थियों लाल चना या पिजन पी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन 3 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 13वां नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी तिलहन फसल नहीं है। तो तिलहन फसल आपको बतानी है। यहाँ पर आपकी मूंगफली दिया हुआ है, सरसों दिया हुआ है, तो तिलहन फसल आपको बतानी है अभ्यर्थियों। तिलहन फसल के नाम से
को जाना जाता है? तो अरहर को अभ्यर्थी तिलहन फसल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 4 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। तिलहन फसलें अभ्यर्थी याद रखना मूंगफली, तोरिया, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी और तारामीरा, ये सभी तिलहन फसलों में आते हैं, याद रखना। बात करते हैं अभ्यर्थी अगले क्वेश्चन की। 14वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि अरेबिका अभ्यर्थियों और रोबस्ता व लिबेरिका ये क्या है अभ्यर्थी? ये एक कॉफ़ी की किस्म है। इन तीनों को याद रखना, अरेबिका, रोबस्ता और लिबेरिका, ये तीनों एक कॉफ़ी की किस्में हैं अभ्यर्थी। जिस तरह से हम गेहूं की अलग अलग किस्में बोते हैं उसी तरह से अभ्यर्थी ये एक कॉफ़ी की किस्म है, याद रखना। 15 नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थी। 15 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से भारतीय कृषि की समस्या नहीं है, वो कौन सी नहीं है अभ्यर्थी? भारतीय उच्च उत्पादकता अभ्यर्थी भारतीय कृषि की समस्या नहीं है, यानी कि अनियमितता मानसून ये भी एक कमी है अभ्यर्थी। भू सुधारों में कमी ये भी एक भारत की कमी है, और निम्न उत्पादकता अभ्यर्थी ये तीनों भारत की कमी है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन 3 हो जाता है, उच्च उत्पादकता। 16वें नंबर क्वेश्चन अभी है तो आपसे पूछा है कि ओस, अमन तथा बोरो संबंध है वो किससे है? तो चावल से अभ्यर्थी इनका संबंध माना गया है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। 17वें नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों। 17वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाने वाली फसल ऋतु है अभ्यर्थियों, वो आपके खरीफ की फसल है अभ्यर्थियों, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के साथ बोई जाती है। ऑप्शन 2 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात कर लेते हैं अभ्यर्थियों 18वें नंबर क्वेश्चन की। 18वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से किस दशक में भारत में उदारीकरण नीति व उन्मुक्त बाजरा अर्थव्यवस्था की शुरुआत हुई थी? तो सन आपसे पूछे अभ्यर्थियों तो 1990 के दशक में अभ्यर्थियों इनकी शुरुआत मानी गई है। ऑप्शन 1 आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करते हैं अभ्यर्थियों 19वें नंबर क्वेश्चन की। 19वां नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा है कि निम्न में से कौन सी फसलें दक्षिण पश्चिम मानसून के साथ बोई जाती हैं? तो अभ्यर्थियों उष्णकटिबंधीय फसलें बोई जाती हैं अभ्यर्थियों, याद रखना दक्षिण पश्चिम के साथ उष्णकटिबंधीय जो फसलें उनको बोया जाता है। अब आपके अभ्यर्थी जो रिक्त स्थान है उससे संबंधित क्वेश्चन हम करने वाले, यहाँ से भी अभ्यर्थियों आपके क्वेश्चन आने वाले हैं कि भारत में सर्वाधिक उत्पादक उत्तम किस्म की खालिस्तान कॉफ़ी का होता है अभ्यर्थियों। तो अमेरिका अभ्यर्थियों ये कॉफ़ी की किस्म में मैंने पहले भी बताया था, तो अमेरिका आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है। चाय एक खालिस्तान कृषि है तो रोपण अभ्यर्थियों रोपण कृषि है, चाय एक रोपण कृषि की फसल है अभ्यर्थियों, याद रखना। बात कर लेते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन की। तीसरा नंबर क्वेश्चन अभ्यर्थियों आपसे पूछा है कि चाय निर्यातक देशों में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है अभ्यर्थियों? तो दूसरा स्थान है अभ्यर्थियों, याद रखना कि भारत का सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य कौन सा है, या अभ्यर्थियों या भारत में 2 और 3 से अधिक कॉफ़ी उत्पादक राज्य खालिस्तान है? तो कर्नाटक अभ्यर्थियों आपका इसमें करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखना अभ्यर्थियों। तो दोस्तों क्लास कैसी लगी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ अभ्यर्थियों? अगली क्लास भी आ रही है आपके लिए, तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए अभ्यर्थियों, बस रिविज़न करने की आवश्यकता है। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।